हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उपल मैथमेटिक्स। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाए हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 क्लास 10th के। ठीक है, टॉप 10 क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन आप एक बार जरूर रिवाइज कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2020-21 में आया हुआ है। विच टर्म ऑफ द एपी इज जीरो। हमारे पास एपी गिवन है और हमने बताना है इसकी कौन सी टर्म जीरो होगी। तो देखो हमारे पास जो पहली टर्म है, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 27, और डिफरेंस क्या होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 24 माइनस 27 हमारे पास क्या आ गया -3। और हमारे पास हमने जीरो फाइंड आउट करना है। nth टर्म हमारे पास क्या दी हुई है 0। तो nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है 27, n हमने फाइंड आउट करना है और d हमारे पास -3 है। बिल्कुल सिंपल। ठीक है, अब 27 उधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव का हो जाएगा। तो ये क्या होगा -27। ठीक है, अब -3 के साथ इसको डिवाइड कर देते हैं। तो -27 -3 नेगेटिव कैंसिल, तो ये क्या आ गया 9। तो n-1 इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 9। तो -1 उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो क्या आ गया 10। तो हमारे पास जो 10th टर्म है वो क्या होगी 0 होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दिया हुआ है। सॉल्व द इक्वेशन 1 + 4 + 7 + 10 अप टू son of +x इक्वल टू 287। हमारे पास Sn दिया हुआ है 287 और यहां हमारे पास लास्ट टर्म x दी हुई है, तो हमने x फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखने से पहले प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। तो हमारे पास क्या है, जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास क्या है 1। अब डिफरेंस हमारे पास क्या है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 4 - 1 हमारे पास क्या हो जाएगा 3, और Sn दिया हुआ है 287। अब Sn का फॉर्मूला हमारे पास वही n/2 2a n-1 इंटू डी 287। अब n/2 a की वैल्यू तो हमारे पास 1 है, तो 2, और d की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, 287। ठीक है, अब ये जो 2 डिवाइड में है ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां हमारे पास क्या रहेगा n 2 3n -3 और 287 इंटू 2। ठीक है, तो यहां रहेगा हमारे पास n 3n 2 - 3 -1 और 287 इंटू 2 हमारे पास क्या होता है 7 इंटू 2 14, 8 इंटू 2 16 + 1 72 इंटू 2 4 + 1 5 574। तो यहाँ आ गया हमारे पास 3n² -n और -574। अब मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे। अब 574 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा 1722। अब 1722 मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए और -1 हमारे पास एडिशन आना चाहिए। तो इसके देखो हम मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं, फैक्टर बनाते हैं। यहाँ आ जाएगा 861 और यहाँ आ जाएगा 287 और यहाँ आ जाएगा 41। अब देखो ध्यान से 7 इंटू 3 21, 21 इंटू 2 42, तो 42 और 41 हमारे पास फैक्टर बन रहे हैं इसके। तो यहाँ आ जाएगा 3n²। अब नेगेटिव का तो पहले नेगेटिव 42n और बाद में पॉजिटिव 41n -574। यहाँ हमारे पास 3n कॉमन आ रहा है, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास n। ठीक है, और नेगेटिव हमारे पास 14 और यहाँ हमारे पास कॉमन आ रहा है हमारे पास 41, तो यहाँ हमारे पास रह जाएगा n - 14। ठीक है, तो हमारे पास आ गया n - 14 यहाँ से कॉमन और 3n + 41 इक्वल टू 0। अब या तो ये इक्वल टू 0 का, तो n - 14 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू आ गई 14 और 3n + 41 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू आ गई -41/3। n तो कभी फ्रैक्शन में नहीं होता, ये रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास n कितना आ गया 14। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी तो हमारे पास n 14 आया है, तो हमने 14 टर्म भी फाइंड आउट करनी है क्योंकि x फाइंड आउट करना है। तो a 14 हमने फाइंड आउट करना, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा a + 13d। a कितना है 1 और d कितना हमारे पास 3, और 13 इंटू 3 39, 39 + 1 40, तो a 14 हमारे पास क्या आ गया 40।
तो यह है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर सेकंड का। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3n स्क्वायर प्लस n। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, एंड इट्स कॉमन डिफरेंस 6। अब देखो कॉमन डिफरेंस की इसमें जरूरत ही नहीं पड़नी, हमने बस इसकी फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म याद रखना, S1 किसके इक्वल होता है, a के, फर्स्ट टर्म के इक्वल होता है। तो यहाँ n की वैल्यू बस 1 पुट कर दो, 3 1 स्क्वायर 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही है, 3 इंटू 1 3। तो देखो S1 4 आ गया, तो a फर्स्ट टर्म भी तो हमारे पास 4 है, d तो इन्होंने ऐसे ही दे दिया। ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो a हमारे पास क्या गया 4, देखो ये 1 मार्क्स क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट m टर्म्स, जैसे जैसे क्वेश्चन लिखा है वैसे वैसे लिखते जाओ, सम ऑफ m टर्म, ठीक है, इज द सेम एज द सम ऑफ n टर्म्स। यानी sm हमारे पास sn के इक्वल है और हमने शो करना है सम ऑफ m प्लस n टर्म इज 0। तो देखो sm हमारे पास है तो हमने लिख देना m/2 2a m माइनस 1 इंटू डी, और sn है तो n/2 2a n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब ये 2 के साथ 2 कैंसल, m को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 2am m माइनस 1 इंटू डी, और 2an n माइनस 1 इंटू डी। अब ये दोनों इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2am माइनस 2an, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा m स्क्वायर माइनस m और नेगेटिव n स्क्वायर माइनस n, d इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों में से हमारे पास 2a कॉमन आ रहा है, तो यहाँ रह जाएगा m माइनस n। ठीक है, और यहाँ दोनों में से d कॉमन आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, m स्क्वायर माइनस m नेगेटिव n स्क्वायर प्लस n इक्वल टू 0। तो यहाँ आ गया हमारे पास 2a m माइनस n d m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ नेगेटिव m और पॉजिटिव n है ना, तो मैंने यहाँ से भी नेगेटिव कॉमन निकाल दिया, m माइनस n। तो यहाँ आ गया 2a m माइनस n d, और यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी m माइनस n m प्लस n m माइनस n। अब देखो यहाँ भी m माइनस n है, यहाँ भी m माइनस n है, और यहाँ भी। अब ये कॉमन आ रहा है तो इन सभी में से कॉमन निकालेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2a m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो यहाँ हमारे पास या तो ये 0 होगा तो m इक्वल टू n, और यहाँ ये 0 होगा क्योंकि दोनों की प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है ना। ठीक है, तो हम इसे यूज़ करेंगे। ठीक है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, s ऑफ m प्लस n, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, m प्लस n बाई 2a m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसकी वैल्यू तो हमारे पास 0 है, तो ये 0, तो सभी क्या हो जाएगा 0। यही हमने प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, विच टर्म ऑफ एन एपी हमारे पास है 3 15 27 39 विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। देखो हमारे पास 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। अब कौन सी विच टर्म है, तो हम n टर्म लेट कर लेंगे, यानी nth टर्म कितनी बड़ी है, 120 मोर देन किससे, 21 टर्म से। बस ऐसे क्वेश्चन को क्रिएट करना सीखो। तो nth टर्म का हमारे पास फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 120, और t21 का a प्लस 21 माइनस 1 20d, a के साथ एक कैंसिल। तो हमारे पास यहाँ सीरीज़ में a कितना है 3 है, और डिफरेंस कितना है 15 माइनस 3 12। तो हमारे पास आ जाएगा n माइनस 1 d12 120, यहाँ क्या आ जाएगा 20 इंटू 12।
तो 120, 20 इंटू 12 240, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा n माइनस 1 12, 240 प्लस 120 360, ठीक है। तो n माइनस 1 360 डिवाइड बाई 12, तो यहाँ आ जाएगा 30, तो n माइनस 1 30, तो 30 प्लस 1, तो n हमारे पास क्या आ गया 31st, यानी हमारे पास ये कौन सी टर्म है 31st टर्म है। यह हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, राइट द nth टर्म ऑफ एन AP। अब AP हमारे पास दी हुई है 1/m, 1 प्लस m/m, 1 प्लस 2m/m अप टू सो, ठीक है। तो हमारे पास देखो फर्स्ट टर्म हमारे पास दी हुई है 1/m, तो डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। 1 प्लस m/m माइनस 1/m, तो 1 प्लस m माइनस 1 अपॉन m, 1 के साथ 1 कैंसल, तो m/m कैंसल, तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1। अब d हमारे पास 1 है तो हमने nth टर्म फाइंड आउट करनी है। तो nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। a हमारे पास है 1/m, ठीक है, n माइनस 1, और d हमारे पास क्या है 1, ठीक है। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 1/m प्लस n माइनस 1। अब आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, ठीक है। अगर एलसीएम लेना है तो एलसीएम ले दो, 1 प्लस nm माइनस m अपॉन m, तो ये है हमारा आंसर nth टर्म का, ठीक है। तो यहाँ हमारे 6 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, डिटरमाइन द AP whose थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। whose थर्ड टर्म इज 16, तो थर्ड टर्म लिख दो हमारे पास 16 है, और सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। हमने क्या फाइंड आउट करना है, AP फाइंड आउट करनी है। तो सेवंथ टर्म हमारे पास a प्लस 6d होता है, फिफ्थ टर्म a प्लस 4d होता है, तो a के साथ है कैंसल, 60 4d इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, 60 माइनस 4d 2d, 12, और 12 बाई 2 d की हमारी वैल्यू क्या आ गई 6। अब यहाँ थर्ड टर्म का फॉर्मूला a प्लस 2d, 12, d की वैल्यू 6 है हमारे पास, 16 है हमारे पास, थर्ड टर्म हमारे पास 16 है, गलत लिख दिया था भाई। तो d की वैल्यू हमारे पास क्या है 6, यहाँ 6 पुट कर देंगे, 6 इंटू 2 12, तो 16 माइनस 12 हमारे पास क्या आ गया 4। तो a हमारे पास 4 आ गया, d हमारे पास 6 आ गया, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 4 होगी, सेकंड टर्म 4 प्लस 6 10 होगा, थर्ड टर्म 10 प्लस 6 16 होगा, 16 प्लस 6 22 होगा अप टू सोन। ये हमारे पास है AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो चलता है क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 45 39 33 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 180। हमने बताना है कितनी टर्म का सम 180 आएगा। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास है 45, और डिफरेंस है 39 माइनस 45 नेगेटिव 6, तो Sn हमारे पास दिया हुआ है 180। तो Sn की आइडेंटिटी n/2 2a n माइनस 1d इक्वल टू 180, ठीक है। तो हमारे पास n/2, a की वैल्यू 45 है, 45 इंटू 2 90, d की वैल्यू हमारे पास क्या है नेगेटिव 6, तो यहाँ नेगेटिव 6 फिल कर देंगे 180, ठीक है। तो यहाँ देखो 2 इधर जाके 180 पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 90 नेगेटिव 6n प्लस 6 180 इंटू 2, तो यहाँ आ जाएगा 90 प्लस 6 96 माइनस 6n 180 इंटू 2 360। तो n को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 6n स्क्वेयर 96n नेगेटिव 360। अब इसमें से नेगेटिव 6 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ आ जाएगा n स्क्वेयर, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 16 इंटू 6 16 ऑफ n, और यहाँ 6 कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 60, ठीक है। क्योंकि हमने नेगेटिव 6 कॉमन निकाला है, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब नेगेटिव 6 0 से डिवाइड होकर खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह गया n स्क्वेयर नेगेटिव 16n प्लस 60,
ठीक है। अभी मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -10n, -6n + 60, n कॉमन n-10, -6 कॉमन n-10, तो n-10 और n-6, तो यहाँ हमारे पास n-10 को इक्वल टू 0 रखोगे, n की वैल्यू 10 और यहाँ n की वैल्यू 6, तो ये दोनों ही हमारे आंसर एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि क्यों एग्जिस्ट करते हैं, दो आंसर कैसे हो सकते हैं, क्योंकि ये डिक्रीजिंग टर्म है, डिक्रीजिंग एपी है। जैसे देखो 45 है, 39 है, 33 है। अब 33 में से 6 सब्ट्रैक्ट होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा, फिर 21 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिक्रीजिंग टर्म है, डिक्रीजिंग टर्म में कहीं ना कहीं कुछ टर्म कट जाएंगी। पहले तो 6 टर्म का सम 180 आएगा, फिर 10 टर्म का भी सम हमारे पास क्या आ जाएगा, 180 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसके दो आंसर है, याद रखना आपने, 10 और 6। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9, इफ 7 टाइम द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 11 टाइम द 11th टर्म ऑफ एन एपी, देन व्हाट विल बी इट्स 18th टर्म। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में जो लिखा है 7 टाइम 7th टर्म और 11 टाइम 11th टर्म दोनों इक्वल है, हमने 18 टर्म फाइंड आउट करनी है। तो देखो 7 टाइम, तो पहले 7 टर्म का फॉर्मूला a + 6d और 11 टाइम a + 10d। 7 को मल्टीप्लाई कर दो, 7 है, 7 × 6 42d, 11 है, 110d। अब यहाँ हमारे पास क्या आ गया, 7a - 11a 42d - 110d इक्वल टू 0। तो 7 - 11 हमारे पास आ गया -4a, 42 - 110 आ गया हमारे पास -68d। अब इन दोनों में से -4 कॉमन निकाल दो, तो यहाँ आ गया a + 70d। अब -4 0 हो जाएगा। और ये किस टर्म का फॉर्मूला भाई, a + 70d 18th टर्म का, यही तो हमने फाइंड आउट करना था। देखो क्वेश्चन देखने में कैसा, और बिल्कुल इजी होते हैं क्वेश्चन, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है आपको। तो चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन, वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, 10th क्वेश्चन पर। तो 10th क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द मिडल टर्म ऑफ एन एपी, और टर्म की फर्स्ट टर्म है हमारे पास 213, 205, 197 अप टू सन ऑफ 37। ठीक है, तो पहले तो हमने n फाइंड आउट करना है, तभी मिडल टर्म फाइंड आउट करेंगे। a कितना है, 213, डिफरेंस कितना है 205 माइनस 213, तो हमारे पास कितना आएगा, -8। तो हमारे पास nth टर्म हमारे पास दी हुई है 37, तो a8 का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, nth टर्म दी हुई है, ठीक है 37, तो an का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, a + n-1 × d 37। n फाइंड आउट करना है, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 213 और d की वैल्यू हमारे पास कितनी है -8। तो हमारे पास 37 -213 हो जाएगा। ठीक है, तो 37 -213 हमारे पास क्या होता है, ये हो जाता है हमारे पास -176। तो -176 डिवाइड बाई -8, नेगेटिव कैंसिल, 8 × 16, 8 × 16 22, -1 उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 23। अब देखो n हमारे पास ऑड आया, अगर हमारे पास ऑड टर्म्स हो तो मिडल टर्म हमारे पास क्या होती है n + 1/2, तो 23 + 1/2 24/2, तो वो क्या होगी 12th टर्म। अब इवन का भी लिख लो भाई, अगर इवन भी तो हो सकता है, अगर इवन टर्म्स हो तो मिडल टर्म 2 होंगी, कौन कौन सी, एक n/2 और एक n/2 + 1, ये याद रखना आपने। क्योंकि देखो अगर मैं आपको बोलूँ भी 10 डिजिट है, इसमें से मिडल करो, तो मिडल एक 5 आएगा, 6 आएगा। लेकिन एक मैं बोलूँ 9 डिजिट है आपके पास, मिडल टर्म करो तो आप निकाल दोगे 4 इधर 5th आ जाएगा। तो ये याद रखना है, ये ऑड टर्म के लिए, ये इवन टर्म के लिए। अब हमारे पास 12 होगा कि 12 टर्म भी तो फाइंड आउट करनी है, तो 12 टर्म का फॉर्मूला a + 11d। a हमारे पास है 213, 11 और d कितना है -8, तो आ जाएगा 213 -88। तो ये हमारे पास 125 आंसर आ गया। तो यहाँ टॉप 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।